नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड को आज मिल जाएंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बुधवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देर रात जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। शिक्षा विभाग का कार्यालय बंद हो जाने के कारण इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है और आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों की जानकारी नहीं दी गई। अब बुधवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बता दें, जैक अध्यक्ष के लिए नामों के भेजे गए प्रस्ताव में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, झारखंड में परीक्षा नियंत्रक रह चुके डॉक्टर नटवा हंसदा का, जबकि डुमरी डिग्री कॉलेज गुमला के प्रोफेसर भरत बड़ाइक का नाम उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे ऊपर था। वहीं भरत बड़ाइक वर्तमान में जैक सदस्य भी हैं। संभावना जताई जा रही है कि अध्यक्ष पद पर डॉक्टर नटवा हंसदा और उपाध्यक्ष पद पर भरत बड़ाइक के नाम पर ही सहमति बनी है। केंद्र बकाया दे नहीं तो रोक देंगे कोयला, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र अगर रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड को नहीं देता है तो वह कोयला रोकने की भी ताकत रखते हैं। जरूरत पड़ी तो झारखंड की कोयला खदानों को बंद करा देंगे। अगर अपने पर आ जाए तो पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा। सीएम मंगलवार को धनबाद में आयोजित झाममो के 53वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर हमारी मांगों पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती है तो हम अपना हक छीन कर लेंगे। झारखंड में कोयला खनन के बाद खाली पड़ी जमीन को अब रैयतों को वापस करना होगा। वहीं खाली जमीन पर रैयतों का हक है और अगर कोयला कंपनी ऐसा नहीं करती है तो हमें अपना अधिकार जबरन लेना होगा। हमें अपनी जमीन वापस लेने के लिए एक लड़ाई और लड़नी होगी। इसके लिए एकजुट होना होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने पार्टी का ध्वज फहराने के बाद शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह का उद्घाटन किया। मूर्ति विसर्जन जुलूस में चाचा व भतीजे की गोली मारकर हत्या। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के कतरपा गांव में मंगलवार की रात लगभग 8 बजे मूर्ति विसर्जन कर घर लौट रहे चाचा भतीजे की बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मृत चाचा 32 वर्षीय बुधराम मुंडा और 30 वर्षीय भतीजा मनोज मुंडा कतरपा गाँव के ही थे। अपराधियों ने दोनों के पेट में गोली मारी है। घायल अवस्था में दोनों को पहले नगड़ी के अरची अस्पताल ले जाया गया। उन्हें रिम्स भेज दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत भी घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे। वहीं नगड़ी थाना प्रभारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। बता दें, बुधराम मुंडा और मनोज मुंडा एक अन्य युवक के साथ चल रहे थे, लेकिन गोली चलने पर उक्त युवक बच गया और जब उसने बाइक को पकड़ने की कोशिश की तब उसका नंबर प्लेट उसके हाथ में आ गया। 1.36 लाख करोड़ पर ब्रेकअप दे राज्य सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 1.36 लाख करोड़ रुपए पर झामो केवल राजनीति कर रहा है। झामो के इस संबंध में जनता को विस्तृत रूप से बताना चाहिए कि आखिर कब का और किस किस मद में कितना बकाया है। उन्होंने कहा है कि सामान्य व्यक्ति भी किसी से बकाया मांगता है तो देनदार व्यक्ति उससे उसका डिटेल मांगता है, हिसाब चाहता है। ऐसे ही कुछ बोल देने से कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कि सरकार बजट पेश करती है तो बताती है कि किस मद में कितनी राशि आवंटित की गई, सरकार पर कितना उधार है, सरकार खर्च के लिए पैसे कहां से लाएगी, कितना केंद्रीय अनुदान मिलेगा। ये सारी बातें जनता को बताना पड़ता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 1.36 लाख करोड़ के विषय में भी यही बात होनी चाहिए। राज्य सरकार विस्तार से बताए कि कब का कितना बकाया केंद्र सरकार पर है। अधिकारियों को तय समय सीमा में करना होगा काम। मंत्री कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया। उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और उसके समाधान का अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि जनता के लिए अधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर काम करना होगा। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। हमारी सरकार में अधिकारियों की लचर कार्यशैली पर लगाम लगाई गई है। इससे पहले अधिकारियों ने इतना खौफ बना रखा था कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। हमारी सरकार में जनता पूरे अधिकार के साथ खुलकर अपनी बातें रखती है।
कृषि मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने जनता के बीच रहने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करना है। कबाड़ी बेचने के आड़ में चोर गैंग के 7 गिरफ्तार। रांची के डिबडीह में कृष्णा ज्वेलर्स दुकान के साथ गोड्डा साहिबगंज सहित कई शहरों में चोरियां कर चुके गिरोह के शिविर समेत 7 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी कबाड़ के काम की आड़ में चोरी करते हैं। पकड़े गए सरगना तफाजुल शेख, कमरूज जमाल, सलमान शेख, दाऊद शेख, रिसीवर गुलाम मोहम्मद, मदन स्वर्णकार व अजय स्वर्णकार साहिबगंज जिले के हैं। इनके पास से कृष्णा ज्वेलर्स से चोरी हुई 1538 ग्राम चांदी के जेवर, सीसीटीवी का डीवीआर आदि मिले हैं। गुर्गों ने यूट्यूब पर देखकर दुकान का शटर तोड़ने की विधि सीखी थी। इस संबंध में डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने मंगलवार को बताया है कि 1 जनवरी को केस दर्ज होने पर डोरंडा थानेदार जयदीप टोपो के नेतृत्व में टीम गठित कर सोमवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर रांची लाया गया। झारखंड में 10 से गिरेगा पारा। राजधानी समेत झारखंड में 9 फरवरी के बाद ठंड फिर से लौट सकती है। 8 और 9 फरवरी को रांची समेत राज्य भर के विभिन्न हिस्सों में हल्के बादल छाने के आसार हैं। वहीं 10 से बादल छाटने के साथ ही सर्द हवा एक बार फिर झारखंड में ठंड में इजाफा कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राजधानी समेत राज्य का अधिकतम तापमान 24 से लेकर 32 डिग्री तक रह सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में मौसम बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा। यह देश के उत्तरी पश्चिमी भागों को 8 और 9 फरवरी को प्रभावित करेगा। इसके असर से हिमालय में बर्फबारी की आशंका भी जाहिर की गई है। इससे पूर्व मंगलवार को रांची और आसपास के जिलों में सुबह के दौरान हल्का कुहासा रहा है। राज्य के अपने कैंसर अस्पताल का होगा प्रयास। मंत्री नामकुम के आईपीएच सभागार में कैंसर दिवस के मौके पर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री ने सामान्य कैंसर के बृहत रूप में स्क्रीनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड में जहां जहां मोबाइल टावर लगे हैं वहां रेडिएशन के कारण आसपास के लोग कैंसर से पीड़ित मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कहीं भी कोई भी कैंसर पीड़ित की सूचना मिले तो सरकार को सूचित करे। फर्स्ट स्टेज से ही हमारी सरकार इलाज कराएगी। राज्य में अपना कैंसर हॉस्पिटल हो, इस दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को कैंसर के इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े, उन्हें आर्थिक नुकसान भी न हो। मंत्री ने कहा है कि झारखंड की जनता की फ्री स्क्रीनिंग होगी ताकि कैंसर मुक्त झारखंड बनाया जा सके। हेमंत के बिना नहीं चल सकता झारखंड। झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में पहली बार शामिल होने के लिए पहुंची गांडे विधायक कल्पना सोरेन पूरे उत्साह में दिखी। मंच पर आते ही पहले सबका हाल पूछा और अपने को स्कूल में पहले दिन आने वाले विद्यार्थी से तुलना की है। उन्होंने कहा है कि वह पहली बार इस कार्यक्रम में आ रही है। कल्पना ने कहा है कि 31 जनवरी की रात आप लोग भूले तो नहीं कि कैसे साजिश करके हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। जनता ने चुनाव में इसका जवाब दे दिया है। गोल्फ ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य में स्कूलों को बंद किया, लेकिन हमारी सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला जिसमें पढ़ने के लिए लोग पैरवी लगा रहे हैं। कोरोना में सरकार ने जिस तरह से काम किया उससे यह तय है कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बिना झारखंड नहीं चल सकता। सांसद विधायकों पर दर्ज केस का ट्रायल में देरी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार के खंडपीठ में मंगलवार को सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई के जवाब पर असंतुष्ट जताते हुए पुनः जवाब मांगा है। अदालत ने सीबीआई से पूछा है कि झारखंड में सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के ट्रायल को पूरा करने में क्यों देरी हो रही है। लंबित सभी 15 केस में गवाही पूरी होने में देरी का कारण स्पष्ट करे। अदालत ने मौखिक कहा है कि सांसद विधायकों को कई केस में आरोप गठित होने के बाद 5 साल बाद भी गवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से ट्रायल लंबित है। मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। 2 पूर्व सीए समेत 9 पर मनी लॉन्ड्रिंग केस। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस साल का पहला केस एनआरएचएम योजना से जुड़े 7 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर दर्ज किया है। इस घोटाले में धनबाद के 2 पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर शशि रंजन सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने घोटाले को लेकर एसीबी कोर्ट में चल रहे मामले के आधार पर आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया है।
इससे अपराधियों की मुश्किलें बढ़ गई है। घोटाला कर अवैध कमाई से खरीदी गई चल अचल संपत्ति को ईडी जल्द ही अटैच करने की कार्रवाई करेगी। केस दर्ज करने के बाद तफ्तीश जारी है। एसीबी ने घोटाले को लेकर साल 2019 में केस दर्ज किया था। धनबाद के तत्कालीन दोनों सिविल सर्जनों की अनदेखी के कारण झरिया सह जोड़ापोखर स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 7 करोड़ रुपए के NRHM का बड़ा घोटाला हुआ है। धन्यवाद।